इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर का दावा है कि पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ के लिए चीन काफी हद तक जिम्मेदार है। उनके मुताबिक चीन के कई प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज तेजी से हो रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान के सभी प्रांतों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के प्रोफेसर लिज स्टीफेंस का दावा है कि चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ही इस आफत की जड़ है। असल में चीन सीपीईसी के तहत पाकिस्तान में सड़कों और रेलवे लाइन का जाल बिछा रहा है, जिसके लिए वो न केवल बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने में जुटा है बल्कि पहाड़ों के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहा है। यही नहीं, इंग्लैंड की प्रोफेसर का तो यहाँ तक कहना है कि चीन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अलावा कई बिजली कंपनियां अंधाधुंध कोयले का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यही प्रदूषण पहाड़ों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे पाकिस्तान के ऊपरी इलाकों में मौजूद ज्यादातर ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। दावा है कि इसी वजह से पाकिस्तान में बारिश अचानक सैलाब बनकर कहर ढा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपरी इलाकों में जंगलों की कमी है। वहीं निचले इलाकों में जहां कहीं भी जंगल हैं, उन्हें चीन विकास के नाम पर काटने में जुटा है। उसे तो बस अपने सीपीईसी प्रोजेक्ट से मतलब है। यही कारण है कि जंगल और पेड़ पौधे घटने से पहाड़ों से बहकर आया पानी कहीं टिक नहीं रहा, वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर तुल गया है। उधर खबर है कि पाकिस्तान में बाढ़ की आड़ में हिंदू महिलाओं के रेप की कोशिश की गई। ये घटना पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सामने आई, जहां की महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कुछ बदमाशों ने उनका रेप करने की कोशिश की। 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में डूब चुका है और ज्यादातर लोग वहां मुश्किल हालात में रहने को मजबूर हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इन दिनों सबसे बुरा हाल वहां अल्पसंख्यकों का हुआ है। ये खबर सिंध प्रांत के उमरकोट शहर की बताई गई, जहां बहुत बड़ी तादाद में हिंदू परिवारों ने बाढ़ के कारण अपने घरों को छोड़ दिया और सड़क पर रहने को मजबूर हो गए। इन्हीं में कुछ महिलाओं ने शिकायत की कि कुछ बदमाशों ने उनका रेप करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह वो उनके चंगुल से बच पाईं। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाढ़ से बेहाल पाकिस्तान में करीब 50 लाख लोग दूषित पानी की वजह से बीमार पड़ सकते हैं। यानी पाकिस्तान पर महामारी का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान का करीब 1/3 हिस्सा डूबा हुआ है, जिसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। पाकिस्तान में आई भयंकर बाढ़ की इन तस्वीरों में जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी दिखा। पाकिस्तान में हालत बहुत खराब है। जून से शुरू हुई बारिश ने पाकिस्तान के 1/3 हिस्से में ऐसी तबाही मचाई कि मुसीबत से निपटना मुश्किल हो गया। फसलें बर्बाद हो गईं, सैकड़ों घर तहस नहस हो गए और लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआती परेशानी है। पाकिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ टूटना तो अभी बाकी है, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान में दूषित पानी की वजह से बच्चों समेत 50 लाख लोग बीमार पड़ सकते हैं और ये कहर पाकिस्तान पर आने वाले 4 से 12 हफ्तों में टूट सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बाढ़ का पानी घटेगा परेशानी बढ़ती जाएगी। डॉक्टरों का मानना है कि बाढ़ की वजह से दूषित पानी से होने वाली स्वास्थ्य समस्या बढ़ रही है। इस बार पाकिस्तान में मानसून की नहीं बल्कि मुसीबत की बारिश हुई है, क्योंकि बाढ़ ने लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी घटा वहां थोड़ी बहुत मदद पहुंची, लेकिन ये मदद ऊंट के मुंह में जीरे जैसी लगी, क्योंकि खाने के पैकेट कम थे और उन्हें मांगने वाले हाथ ज्यादा। इन लोगों के पास न सर ढकने के लिए आशियाना है और न पेट भर खाना। रही बात पानी की, तो वो भी पीने लायक नहीं है। यानी जहां पानी है वहां भी मुसीबत और जहां नहीं है वहां भी मुसीबत, क्योंकि जैसे जैसे पानी नीचे उतर रहा है बीमारियां बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में महामारी का खतरा बढ़ा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीने का साफ पानी नहीं है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है, क्योंकि गंदा पानी उन्हें बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। डॉक्टरों का भी मानना है कि मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा ध्यान बच्चों पर देने की जरूरत है। कई बच्चों को तो स्किन इन्फेक्शन, डायरिया और पेट से जुड़ी दूसरी दिक्कतों ने तंग करना शुरू भी कर दिया है। ज्यादातर बच्चे डायरिया के साथ और गैस्ट्रोएंटाइटिस के साथ हमारे पास प्रेजेंट हो रहे हैं। पाकिस्तान पर मंडरा रहे महामारी के खतरे ने WHO को भी टेंशन दे दी है। Now the flooding has led to new outbreaks of diarrheal diseases, skin infections, respiratory tract infections. पाकिस्तान में आई हाहाकारी बाढ़ से उजड़े लोगों के लिए दुनिया भर से मदद पहुंच रही है, क्योंकि पाकिस्तान पर ऐसा खतरा आया है जिसने करोड़ों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान, दक्षिणी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दूषित पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा है और इन इलाकों के लोगों को डायरिया, हैजा, पेट में जलन, डेंगू
मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें 60 लाख लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है, क्योंकि ये उन इलाकों में फंसे हैं जहां पानी पीने का साफ पानी नहीं है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों की करीब 6.5 लाख गर्भवती महिलाओं को भी देखभाल की जरूरत है, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में 1000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों को नुकसान पहुंचा है, यानी जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज मिलने में दिक्कत होगी। उधर पाकिस्तान की बाढ़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुख जताने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान सरकार इस समय बाढ़ के आगे बेबस है। महंगाई ने पहले ही वहां के लोगों की कमर तोड़ रखी है और रही से एक कसर आसमान से बरसी आफत ने पूरी कर दी, जिसने कर्ज में दबे पाकिस्तान में ऐसा तांडव किया कि करोड़ों लोग बेघर हो गए। तैयार फसलें बाढ़ के पानी में बह गईं। महामारी दस्तक देने लगी। यानी पाकिस्तान हर तरफ से फंस गया है, क्योंकि उसका खजाना करीब करीब खाली हो चुका है और उसके पास दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं रहा। लग तो ये भी रहा है कि बाढ़ से बेबस पाकिस्तान भारत से मदद मांग सकता है, क्योंकि कल तक भारत से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखने की कसम खाने वाले शहबाज शरीफ के सुर बदल गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की हालत पर दुख जताने के लिए शुक्रिया कहा है। भारत के पीएम ने 2 दिन पहले ही ट्वीट किया था और पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही पर दुख जताया था और उम्मीद की थी कि पाकिस्तान में हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाएंगे, जिसके जवाब में शहबाज शरीफ ने उनका धन्यवाद किया। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान के सुर वहां की सेना के इशारे पर बदले हैं, या यूं कहें कि पाकिस्तान को कंगाली के दलदल में धंसने से बचाने के लिए सेना ने ट्रेड पॉलिसी में बदलाव का मन बना लिया है और उसी के कहने पर शहबाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, क्योंकि खबर है कि सेना ने पाकिस्तान की सरकार से कहा कि वो भारत के साथ राजनीतिक रिश्ते भले न रखे, लेकिन उसे उसके साथ व्यापारिक रिश्ते रखने ही होंगे। जबकि एक दिन पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बोल दिया था कि वो भारत के साथ व्यापार करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। इस वक्त तक हुकूमत ये बिल्कुल हमारा ये सोच नहीं है, ये ना ही हमने ये फैसला लिया है भारत के हवाले से। लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान का स्टैंड बदलने का संकेत मिला और हो सकता है कि ऐसा सेना से हरी झंडी मिलने के बाद हुआ हो। वैसे पाकिस्तान की सरकार को मालूम है कि उसकी अर्थव्यवस्था गर्त में गिर रही है। खुद वहां के वित्त मंत्री भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों की अहमियत समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भारत से सस्ता प्याज और टमाटर मंगाने में कोई हर्ज नहीं। मेरे ख्याल से इस वक्त हिंदुस्तान से भी टमाटर और प्याज अगर लेने तो ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। खबर तो ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने मदद के लिए भारत के आगे झोली फैला दी है, बस खुलकर उसे मान नहीं रहा। लेकिन शहबाज के एक ट्वीट ने पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसी बदलने की ओर इशारा कर दिया। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ने पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद का सामान भेजने के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया है। और अगर ऐसा हुआ तो करीब 12 साल बाद भारत से कोई मदद पाकिस्तान जाएगी। हालांकि अब तक इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं कि भारत सरकार जल्द ही पाकिस्तान को मानवीय आधार पर राहत सामग्री भेज सकती है। यानी भारत की ओर से करीब 12 साल बाद कोई मदद पाकिस्तान जा सकती है। भारत ने 2005 में भूकंप और 2010 में बाढ़ आने के बाद पाकिस्तान को राहत सामग्री भेजी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान के साथ हर तरह का व्यापार बंद हो गया था और केवल कुछ जरूरी दवाएं ही भारत से पाकिस्तान जाती हैं। लेकिन बाढ़ ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। वो मजबूर हो गया है और दुनिया भर से मदद मांग रहा है। खबर है कि इन देशों में जल्द ही औपचारिक तौर पर भारत का नाम भी शामिल हो जाएगा, जो बाढ़ से बेहाल पाकिस्तान के लोगों की मदद करेगा।